Hi students, in the previous video or last video we also discussed the equipment of substation. Okay, basically equipment of substation we also discussed different type of switch in the equipment of substation, switch gear or switches, fuses, etc. Transformer, different type of instrument are present in between the substation. Okay, today basically we also in the last video we also discussed the switches. Switches basically in a substation use two type mainly. Okay, first of all we discuss the switches. Just I also in the last video also tell about just switches, what actually work of switches. Today discuss the which type of switches are used in a substation. Basically two type of switches are used in a substation. Okay, one is air brake switch, one is air brake switch. Okay, another is oil brake switch. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एयर ब्रेक स्विच। एयर ब्रेक स्विच क्या होता है और ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। ओके, बेसिकली इफ वी विजिट द सबस्टेशन देन यू कैन सी अगर पोल का ऊपर बहुत सारे इस टाइप का इंसुलेटर दिखाई देता है एंड ऊपर एक रॉड का और होलो कंडक्टर, एक रॉड का एक पाइप ऐसे एक एंगल का ऊपर बैठा रहता है। अगर आप ऐसे सपोज ऐसे यहाँ पे कनेक्शन होता है और ये ऐसे ओपन होता है। बेसिकली ऐसे बहुत सारे दिखता है, इसको हम एयर ब्रेक स्विच कहते हैं। और एयर ब्रेक स्विच कैसे काम करता है, सपोज हियर द कनेक्शन इज प्रेजेंट, सपोज हियर द कनेक्शन इज सप्लाई कनेक्शन इज प्रेजेंट। ओके, सप्लाई कनेक्शन इज प्रेजेंट एंड हम इस फ्रॉम दिस साइड टू वी टेक अ पावर फ्रॉम दिस साइड। ओके, फ्रॉम दिस साइड। सो एयर ब्रेक स्विच कैसे काम करता है, यहाँ पे सप्लाई इज गिवन एंड दिस इज द कनेक्टिंग रॉड। ओके, दिस इज द और दिस इज कॉल्ड एयर ब्रेक स्विच। ओके, दिस इज द एयर ब्रेक। जब ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज कनेक्टेड एंड वी गेट अ सप्लाई फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके, एंड व्हेन वी डू नॉट नीड अ पावर देन वी कैन रिमूव इट फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ से इसको ओपन करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। और इस ओपनिंग की तरह यहाँ पे थोड़ा आर्क होता है, एयर ब्रेक स्विच में थोड़ा आर्क होता है। हर एक स्विच में ही आर्क होता है लेकिन एयर ब्रेक स्विच में, और ये आर्क कहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, एयर में ही रिड्यूस हो जाता है। एयर इसको क्वेंचिंग करता है। ओके, दिस इज द एयर ब्रेक स्विच एंड ऑल्सो प्रेजेंट द ऑयल ब्रेक स्विच। एयर ब्रेक स्विच और एक तरह तुम देखने को मिलते हैं। एयर ब्रेक स्विच बेसिकली दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ एयर ब्रेक स्विच। ऑल्सो विद दिस टाइप ऑफ एयर ब्रेक स्विच आर प्रेजेंट। सपोज दिस इज द इंसुलेटर, दिस वन इज द इंसुलेटर। एक पुल का ऊपर माउंटिंग है और यहाँ से यहाँ भी एयर ब्रेक स्विच दिखाई मिलता है। इस टाइप ऑफ फॉर्म में भी दिखाई देता है एयर ब्रेक स्विच। ऑयल ब्रेक स्विच क्या होता है, ऑयल ब्रेक स्विच इज द नथिंग बट सपोज दिस इज a tube and oil is present inside of this tube. Okay, फिर ट्यूब का और एक कैरी करने के लिए एक सपोज दिस इज द हैंडल फॉर कैरी। ओके, okay, suppose this side is supply given and this side is supply out। okay, हम इस साइड में सप्लाई देंगे, इस साइड में सप्लाई लेंगे। इसका कंडक्टिंग मटेरियल है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर कंडक्टिंग मटेरियल है। जब शॉर्ट सर्किट होता, ओके, और कोई भी रीजन में हम इसको ओपन करना चाहते हैं। ओके, कोई भी कारण में हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर ये जो है ऑयल कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, जब ओपन करेंगे तो एक कॉन्टैक्ट से और एक कॉन्टैक्ट को सपोज इसके अंदर कॉन्टैक्ट है। ओके, अगर इसको ओपन करेंगे तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। वो आर्क इस ऑयल की तरह रिड्यूस हो जाएगा और क्वेंचिंग होगा। दिस ऑयल ऑल्सो क्वेंचिंग दिस आर्क। ओके, दिस इज ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर। और अगर एयर की तरह होगा तो उसको एयर ब्रेक कहते हैं, ऑयल की तरह होगा तो वो ऑयल ब्रेक।
substation are isolated. Isolated is nothing but it will also be the thing look like a insulator. Oh, sorry, look like a air brake switch. Isolator is basically, also draw the first of all isolator. Suppose this is the mounting head, okay, and here also be the insulator, and here also be the insulator. Two insulator are present here, and यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, ओके, मैनुअली और टुडे ऑल्सो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकता है, ओके। दिस इज द आइसोलेटर। और एक कहाँ पे रहता है, इन द बोथ साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर वी कैन ऑल्सो यूज द आइसोलेटर। आइसोलेटर ऑल्सो भी द एक मतलब नेक्स्ट आइसोलेटर ये भी एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। सपोज दिस इज द conducting material or conductor connected here, and this is open and close contact, and this side is going to power in the substation, okay, और substation equipment different type of ये भी एक सर्किट ब्रेकर की तरह ही काम करता है। ऑन ऑफ करने के लिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द सर्किट ब्रेकर, देन break the isolator, okay. In the next we also see that which is the opening or closing process of a circuit, okay. This is the isolator, okay. And next we also discuss the earthing switch. Next we also discuss the topic earthing switch. अर्थिंग स्विच क्या होता है, इसका काम क्या है, आज हम देखेंगे। अर्थिंग स्विच बेसिकली नथिंग बट ए स्विच व्हिच इज कनेक्टेड टू द अर्थ। सपोज दिस इज द RYB, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, ओके, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, ओके। और इस ट्रांसमिशन लाइन को सपोज बी फेज को हम ड्रॉ करते हैं। बी फेज को हम क्या करते हैं, एक स्विच की थ्रू हम इसको अर्थिंग करते हैं। इफ यू से इफ यू स्विच टू अर्थ देन इट इज शॉर्ट सर्किटेड, बट नॉर्मली इट इज ओपन। नॉर्मली दिस स्विच इज ओपन, अर्थिंग स्विच, ओके। दिस इज द अर्थिंग स्विच, नॉर्मली इट इज ओपन। हम कब इसको क्लोज करते हैं, सपोज हमको ट्रांसमिशन लाइन में काम करना है। सपोज कोई भी ट्रांसमिशन लाइन की, सपोज दिस इज द पुल और दिस इज द टावर, ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसको हम ठीक करना पड़ेगा दिस लाइन को। तो देन हम क्या करेंगे, इस अर्थिंग स्विच को क्लोज करेंगे। अगर क्यों हम इसको अर्थिंग स्विच का क्यों जरूरत है इस ट्रांसमिशन लाइन में, हम ट्रांसमिशन लाइन में ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर कैपेसिटर, मतलब ये एयर की थ्रू एक कैपेसिटर का काम करता है। फॉर कैपेसिटर ऑल्सो विद द स्टोरेज द चार्जेस, एंड दिस स्टोरेज चार्जेस ऑल्सो व्हेन, अगर हम इसको भी ऑफ कर देंगे तो सबस्टेशन से, और हम हियर से इसको काट देंगे और हियर से इसको भी ऑफ कर देंगे, तो इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होगा। वो करंट क्यों फ्लो हो, क्योंकि इसमें कैपेसिटर का एक फॉर्म होता है, एयर with air it's working capacitor, okay. So this capacitor charge also will flow this conductor. If we open these two side, then हमको उस कैपेसिटर का करंट को और वोल्टेज को हमको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए हम फॉर दिस रीजन वी ऑल्सो यूज द अर्थिंग स्विच। जब हम इसको क्लोज कर देंगे, ओके, देन द टोटल ऑल करंट आर फ्लोइंग थ्रू दिस अर्थ, देन दिस इज द जीरो करंट और जीरो वोल्टेज conductor, okay. This is the uses of the earthing switch. So basically we see that how to we open or close the connection, okay. Opening process, close process। when हम एक सर्किट को ओपन करेंगे तो पहले किसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट किसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट किसको ओपन करेंगे। when we close the circuit
देन हम किसको किसको पहले ओपन करेंगे. ओके सॉरी. First of all, when we open the circuit. Okay, first of all we open circuit breaker. Okay, this is very important point. This is very much important point. हम कैसे किसको पहले ओपन करेंगे उसके बाद किसको करेंगे. अगर सर्किट से अगर एक सबस्टेशन में ओपन करना है सर्किट को, आर फेज को और वाई फेज को, तो पहले किसको ओपन करेंगे. पहले सर्किट ब्रेकर और आर फेज. ओके, नेक्स्ट ओपन आइसोलेटर. नेक्स्ट क्या करेंगे, आर्थिंग स्विच को कनेक्ट करेंगे उस आर फेज का. हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं आर्थिंग फेज का.